और चलिए बढ़ते खबरों की ओर। संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार संभल में हिंदुओं की आबादी पहले 45% हुआ करती थी, जो अब घटकर महज केवल 15% रह गई है। इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सपा और अन्य विपक्षी दलों ने रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया है और पुनः जांच की मांग की है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत में कहा है कि सपा सरकार में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक की बेटियों को उठाकर ले जाते थे। संभल हिंसा को लेकर लगातार सियासत गर्म था और ऐसे में न्यायिक आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमला कर रही है, भाजपा भी लगातार प्रतिक्रिया भी दे रही है। हिंदुओं की आबादी घटी हुई बताई जा रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, संभल हिंसा बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दा बना। अब जो है न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट पेश किया है, मतलब आजादी के समय 45% हिंदुओं की आबादी थी, अब जो है जो रिपोर्ट में आया है वो 30%, यानी कि पूरी तरीके से जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो चुका है। सिर्फ 15% आबादी है। सपा के कारण से सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले लोगों को संभल से भागने मजबूर होते। यादवदी और अखिलेश यादव सरकार बना, इन सरकारों में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए तो इन्होंने सबके लिए एक सा कानून बनाया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, और कोई भी आदमी जाति नहीं कर सकता है, चाहे मुसलमान के ऊपर हिंदू हो चाहे हिंदू के मुसलमान हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से पलायन रुका। एक सवाल आखिरी है, विपक्ष में भी आरोप है और चर्चा का विषय आम जनता में भी रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी 9 साल से तकरीबन सरकार है। ऐसे में इसके बावजूद भी जो संख्या कम हो रहा है हिंदुओं का, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है। नहीं, फेल्योर नहीं है। हमने 8 साल से जो मुस्लिम तुष्टीकरण हावी था, और आप देखिएगा जब सरकार बनती इनके तो सड़कों पर रोजा अवतार होता है, सरकारी दफ्तर में रोजा अवतार होता है, और इस कारण से मुस्लिम आबादी में अगर बहुसंख्यक पर कोई न किसी की लड़की भगा ले जाए तो अल्पसंख्यक पर FIR नहीं होता। ये कारण हुआ था। माननीय मोदी जी ने कहा सबके लिए कानून बराबर है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, किसी को उपेक्षा इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो हिंदू है, कोई आदमी को छूट नहीं सकते हैं क्योंकि मुसलमान है। सरकार अपने सबके लिए बराबर कानून बनाया है, लेकिन यह लोगों के कारण से, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से हिंदू भाग रहा है। भागते भागते हमें संभल छोड़ना पड़ा। न जाने आगे अगर सरकार का यह रवैया रहा होता तो हमें आगे भी ये कंट्रोल करना मुश्किल होता। माननीय योगी जी आगे हैं, आप कंट्रोल कर लिए। ये थे रविंद्र जायसवाल। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगाया जा रहा है, जहां तक डेमोग्राफी चेंज का मामला है, मुस्लिम अल्पसंख्यक जो आबादी है लगातार बहुसंख्यक पे अत्याचार किया, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही है, इन तमाम मुद्दों की सबसे बड़ी वजह वही है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी।